गंज प्रयागराज से आपको स्वागत करता हूं। विगत दिनों से हम लोगों का अजंत पुल्लिंग चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने अजंत पुल्लिंग में जैसे प्रातिपदिक संज्ञा विधायक सूत्रों को देखा था। इसके बाद राम शब्द के रूप, विश्वपा शब्द, सर्व शब्द के रूप, हरि शब्द के रूप, ऐसे रूपों को हम लोगों ने, और कति शब्द था, क्या था, कति शब्द था। फिर इसके बाद हम लोगों ने कल देखा था सुधी शब्द, क्या था, सुधी शब्द के रूप, और त्रिशब्द के रूप और सुधी शब्द के रूप, जो परीक्षा में हायर के पेपर में और नेट के पेपर में लगे हुए हैं। उसी को, उन्हीं शब्दों को लेकर के, अर्थात उन्हीं शब्दों को दृष्टिकोण में रखते हुए हम लोग इस पाठ को लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि पूरा सामान्य करने में समय भी लगेगा, पूरी कौमुदी पढ़ने में समय भी चाहिए, और उतना भी पढ़ने के लिए प्रतीक्षा भी करना पड़ता है। तो जो परीक्षा के दृष्टिकोण में रखते हुए पाठ को लेकर के चलने का प्रयास कर रहे हैं। तो कल हम लोगों ने देखा था सुधी, सुधियौ, सुधियः, सुधियम, सुधियौ, सुधियः, सुधिया, सुधीभ्याम, सुधीभिः, सुधिये, सुधीभ्याम, सुधीभ्यः, सुधियः, सुधीभ्याम, सुधीभ्यः, सुधियः, सुधियोः, सुधियाम, सुधी, सुधियोः, सुधीषु, हे सुधी, हे सुधियौ, हे सुधियः। यहाँ तक हम लोगों ने कल देखा था। जैसे सब सूत्र आए थे। अब देखिए एक इसमें और है, देखिए जैसे पितृ शब्द, क्या है, पितृ शब्द है ना। तो पितृ शब्द उड़ादि निष्पन्न, क्या है, पितृ शब्द जो है उड़ादि निष्पन्न है, क्या है, उड़ादि निष्पन्न है। तो ये पितृ शब्द भी उसमें लगा हुआ है, आपको सिलेबस में जो है पितृ शब्द भी लगा हुआ है। अब इसे पितृ शब्द है तो इसकी हम प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, सुविभक्ति लाएंगे, क्या लाएंगे, सुविभक्ति लाएंगे। यहाँ पर एक अनंग आदेश हो जाता है, क्या हो जाता है, अनंग आदेश हो जाता है। किसे करेंगे, ऋदुशनस पुरदंसो अनिहेसांच, क्या सूत्र है, ऋदुशनस, ऋदुशनस पुरदंसो अनिहेसांच ना, ऋदुशनस पुरदंसो, ऋदुशनस पुरदंसो, पुरदंसो अनिह, ऋदुशनस पुरदंसो अनिहसांच ना, अनिहसांचा। इससे जो है क्या हो जाता है, अनंग आदेश हो जाता है। सूत्र है अजंत पुल्लिंग में, सूत्र है जो है, ये तो सूत्र है ऋदुशनस पुरदंसो अनिहसांचा, क्या है, अजंत पुल्लिंग में है। तो देखिए ऋदंत शब्द है कि नहीं, पितृ शब्द क्या है आपके, क्या है, ऋदंत शब्द है, ठीक है। एक ऋदंत शब्द है, फिर उष्णस शब्द है। देखिए इसमें है ऋदंत माने ऋकारांत, ठीक है, ऋदंत शब्द। फिर है उष्णस शब्द, क्या है, उष्णस, क्या है, उष्णस शब्द होगा। फिर है पुरदंश शब्द, क्या है, पुरदंश है। फिर क्या है, पुरदंश है, और अनेह, अनेह शब्द है, ठीक है। इसमें दोनों को देखते हैं। जैसे इसमें देखिएगा ऋदंत शब्द है, पितृ शब्द क्या है, ऋदंत, क्या है, ऋदंत है। तो इसको क्या हो जाएगा, अनंग आदेश, क्या कर देंगे, अनंग आदेश, ठीक है। तो देखिएगा पित क्या हो जाएगा, पित, अनंग में क्या बचेगा आपका, अन, ठीक है। फिर इधर रहेगा सु, क्या बन जाएगा, सु, पित, अनंग आदेश करेंगे, गांव के हलंतम सी संगत लोपा से लोप हो जाएगा, ठीक है। फिर एक सूत्र है, हाँ, सर्वनाम स्थाने चा संबुद्ध, क्या सूत्र है, सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ, चा संबुद्धौ, ठीक है, चा संबुद्धौ। इससे क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दीर्घ। तो क्या बन जाएगा आपका, पितान, क्या बन जाएगा, पितान, और सु में वो सा बचेगा। फिर सा का लोप कर दीजिए, हलंगादि लोप हो जाएगा, न करनो लोपा प्रातिपदिक अंत से लोप। तो क्या बन जाएगा, पिता, क्या बन जाएगा, पिता, क्या बन जाएगा, पिता। इसे इसका रूप चलेगा। अब देखिए इसमें जो कारक होगा ना, इसे जहाँ पर आजादी विभक्ति मिलेगी, जैसे देखिएगा पिता, क्या है, पिता, पितरऊ, क्या रहेगा, पितरऊ। फिर है पितरह, है ना, पिता, पितरऊ, पितरह। अब फिर पितरम, पितरम, क्या रहेगा, पितरम। फिर है पितरऊ, पितरऊ। फिर है पितृन, क्या रहेगा, पितृन, यहाँ पर दीर्घ हो गया ना, पितृन। फिर क्या है, पितृन। फिर है इसके बाद पित्रा ना, पित्रा, पितृभ्याम, पितृभ्याम होगा, पितृभ्याम। फिर है पितृभि, पितृभि, करेगा, भिष भक्ति आएगी, ठीक है, सा को रूप विसर्ग कर देंगे, पितृभि। यहाँ पर बहुवचन झल्लेत नहीं लगेगा। पित्रा में भी पितृ शब्द है, टा विभक्ति रहेगी, पित्र टा। फिर क्या कर देंगे, गुण करके क्या बन जाएगा, पित्रा। फिर है
पित्रे, तृतीया एक वचन में, जैसे पितृ शब्द है, ठीक है, पित्रे, फिर है चतुर्थी वचन में, दो वचन में पितृभ्याम, क्या बन जाएगा, पितृभ्याम, फिर इधर बहुवचन में पितृभ्यः, क्या बन जाएगा, पितृभ्यः, ठीक है, पितृभ्यः, फिर है पितु, क्या बनेगा, पितु, क्या पंचमी एक वचन में पितु, फिर पितृभ्याम, पितृभ्याम, क्या बनेगा, पितृभ्याम, फिर है पितृभ्यः, पितृभ्यः, फिर है पितुः, षष्ठी वचन में पितुः, और पित्रोह ना, पित्रोह, पितृणाम, क्या बन जाएगा, पितृणाम, ठीक है। यहाँ पर क्या कर देंगे, आम करेंगे, नाम से दीर्घ कर दीजिए, क्या कर देंगे, नाम, ठीक है, पितु, फिर पितरी ना, पितरी, क्या बनेगा, पितरी, पित्रोह, पित्रोह, फिर है पितृषु ना, पितृषु, पितृषु, यही रहेगा ना, पितृषु, यहाँ पर क्या हो जाएगा, शब्द हो जाएगा, पितृषु, फिर हे पिता, हे पिता, हे पिता, हे पितरौ, हे पितरौ, हे पितरौ, फिर है हे पितरः, क्या है, हे पितरः, ठीक है। जैसे देखिए आप पहले से पढ़े होंगे, ये प्रथम क्या है, एक वचन, क्या है, एक वचन है ना, एक वचन, फिर क्या हो जाएगा, द्विवचन, फिर जाएगा बहुवचन, ठीक है ना। और फिर है जैसे प्रथम है ना, प्रथमा विभक्ति, प्रथमा, द्वितीया, फिर है तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, फिर संबोधन, क्या है, संबोधन ना, संबोधन हो जाएगा। तो पिता, पितरौ, पितरः। अब देखिएगा इसमें क्या है, देखिए जो भी आजादी रहेंगे वहां पर गुण हो जाएगा। जैसे पितृ शब्द क्या है, देखिए पितृ शब्द क्या रहेगा, पितृ शब्द होगा, क्या लाएंगे, जश, क्या लाएंगे, जश, क्या बचेगा, अश, ठीक है, गुण कर दीजिए, क्या कर देंगे, तो री को अर गुण हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पित अर अस ना, पित अर अश, वर्ण सम्मेलन करिए, पितरः, क्या बन जाएगा, पितरः, ठीक है। देखिए इसमें इतना ज्यादा नहीं पूछता है, जैसे रूप मान लीजिए जिससे पूछ लिया कि पितृन, देखिए जैसे द्वितीय विभक्ति बहुवचन में दो दे देगा, देखिए एक पितृन दे देगा, ठीक है, एक पितृन दीर्घ री, यहाँ पर क्या रहेगा, दीर्घ, किससे दीर्घ हो जाएगा, प्रथम पूर्व सवर्ण से, क्या हो जाएगा, प्रथम पूर्व सवर्ण से दीर्घ हो जाएगा। यहाँ पर अतो भिषाइस नहीं लगेगा, जो अदंत अंग से पड़े भिष होगा उसको ऐस होगा, तो यहाँ पर अदंत अंग से नहीं है। फिर देखिए बहुवचन में भैंस है ना, पितृ भैंस, सीधे भैंस, बहुवचन झल्लेत नहीं लगेगा, क्योंकि झला आदि बहुवचन होना चाहिए, अदंत अंग होगा, एकार होगा, तो यहाँ पर अदंत अंग नहीं है इसलिए नहीं लगा। फिर इसे पितृभ्या में देख लीजिए, पितृनाम में है तो पितृ शब्द है, क्या लाएंगे, आम विभक्ति ना, देखिए पितृ शब्द रहेगा, क्या रहेगा, पितृ शब्द रहेगा, आम लाएंगे ना, आम ले आएंगे। फिर इसके बाद क्या रहेगा, यहाँ पर नुट कर दीजिए, हर्ष नद्यापो नुट, हरस्वंत है, हरस्वंत नुट आम पर में है, नुट कर देंगे, क्या बन जाएगा, पितृ, फिर है नुट में ना बचा लीजिए, सीधे उधर मिला दीजिए, क्या बनेगा, पितृ नाम। फिर देखिए रा के बाद ना है, रा के बाद यहाँ पर ना है, तो ना कर दीजिए, तो बन जाएगा पितृ नाम बन जाएगा। फिर है हे पितरः, क्या बन जाएगा, हे पितरः। इसे दो इसमें देख लीजिए, दो वचन पितरौ, पितरौ, आउ आउट, ठीक है, यण कर दिए, गुड़ कर देंगे ना, गुड़। फिर है पितृभ्याम, 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 पित्रोह, पित्रो ओस क्या रहेगा, यहाँ पर पितृ है, ओष, पित्रोह। फिर है हे पितरौ, क्या बनेगा, हे पितरौ। फिर है पिता, एक वचन में पिता, फिर पितरम, दो वचन में, एक मतलब एक वचन, ठीक है, एक वचन प्रथमा विभक्ति पिता, एक द्वितीय विभक्ति में पितरम, तृतीय विभक्ति में पित्रा, चतुर्थी विभक्ति में पित्रे, पंचमी विभक्ति में पितुः, इसमें पितुः, फिर इसमें सप्तमी में पितरी, फिर है पिता, ठीक है। अब देखिएगा इसमें परीक्षा में ही पूछ लेगा पितृभ्याम कौन इसमें सही कौन इसमें नहीं सही है, तो पिता, पितरौ, पितरः, पितरम, पितरौ, पितरीन, ठीक है। उड़ादि निष्पन्न शब्द है, ये क्या है, उड़ादि निष्पन्न है, यहाँ पर आप होते से दीर्घ नहीं होता है, उसमें काफी चीजें हैं, इसलिए हम ज्यादा प्रपंच फिर नहीं रखे हैं, सिंपल ही, क्योंकि जो लगा है, ठीक है। यदि ऐसा कुछ हमको समझ में आएगा इसके विषय में तो फिर हम किसी दिन बीच में बता भी देंगे इसको। और तो पिता, पितरौ, पितरः, पितरम, पितरौ, पितरीन, पित्रा, पितृभ्याम, पितृभि, पित्रे, पितृभ्याम, पितृभ्यः, पितुः, पितृभ्याम, पितृभ्यः, पितुः, पित्रोः, पितॄणाम, पितरि, पित्रोः, पितृषु, ठीक है। हे पिता, हे पितरौ, हे पितरः, पिता के लिए लाइए, पिता के लिए फल लाओ, तो पित्रे फलम आनेतु,
ठीक है। पिता से पूछो, क्या है, पिता से पूछो, तो पूछने में कौन विभक्ति होती है, द्वितीया, क्या होती है, द्वितीया। पितरम पृच्छ, पृच्छ में द्वितीय होती है ना, गुरु से पूछो, ठीक है। फिर जो है हाँ पृच्छ धातु है ना, दुयाच पच दंड रुद्ध पृच्छ च्री ब्रू शास जी, पृच्छ धातु आ गई तो द्वितीय व्यक्ति हो जाए। तो पिता से पूछो पितरम पृच्छ, तो प्रथमा कर्ता कारक ने द्वितीय कर्म कारक को तृतीय कर्ण कारक के द्वारा, ठीक है। चतुर्थी के लिए होता है, संप्रदान के लिए। पंचमी जहाँ से अलग होना हो, तो क्या है, प्रथमा कारक है, क्या है, द्वितीय है। हमने बताया था ना कि द्वितीय भक्ति का अर्थ क्या होता है, कर्म। द्वितीय भक्ति का अर्थ देखिए, इसमें जो है कारक में देखिए कि सबसे पहले से होता है, एक होता है कर्ता, ठीक है ना, 6 कारक होते हैं। कर्ता होता है, कर्म होगा, फिर क्या हो जाएगा, कारण होगा, फिर क्या होगा, संप्रदान, क्या होगा, संप्रदान, क्या हो जाएगा, संप्रदान, और क्या होगा, अपादान, क्या हो जाएगा, अपादान, और क्या हो जाएगा, संबोधन, संबोधन नहीं, सप्तमी, क्या हो जाएगा, सप्तमी, क्या हो जाएगा, सप्तमी, गलत हो रहा, ठीक है, हाँ वही सप्तमी अधिकरण एक ही चीज है भैया, सप्तमी जगह अधिकरण कर दीजिए, सप्तमी अधिकरण कर दीजिए, क्या कर देंगे, अधिकारण, क्या कर देंगे, अधिकारण, ठीक है। अब देखिए हमारे यहाँ कारक है क्या, इस इसमें देख लीजिएगा, क्रिया के साथ, देखिए क्रिया का, देखिए जिसका क्रिया के साथ जिसका साक्षात संबंध हो, क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो, सीधे बात, सीधा संबंध हो, क्या हो, सीधा संबंध हो, क्या हो, सीधा संबंध हो, उसको क्या बोलते हैं, कारक बोलते हैं, होता है, ठीक है ना। क्रियान्वित्वम कारकत्वम अथवा क्रिया साक्षात क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, जो क्रिया के साथ साक्षात जनक होता है क्या होता है, कारक होता है। अब देखिए जैसे हम लोग उदाहरण लेते हैं, जैसे राम क्या घर जाता है, जैसे ना, ठीक है, रामः गच्छति, देख लीजिए क्या है, रामः गच्छति, क्या है, रामः गच्छति। यहाँ पर देखिए क्रिया क्या है, क्रिया है आपकी जाना, क्रिया क्या है, गच्छति क्रिया है, कर्ता क्या है आपका, राम, राम क्या है, कर्ता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कर्ता हुआ राम, क्रिया हुई, गमनक क्रिया हुई, तो जो क्रिया आकांक्षा भी है, आकांक्षा नहीं, आकांक्षा होगी तभी अन्न होगा, आकांक्षा भी है और संबंध भी है। तो क्रिया का जिसके साथ साथ संबंध हो उसको क्या बोलते हैं, कारक बोलते हैं। तो क्रिया हुई, गमनक क्रिया हुई, गच्छत क्रिया हुई, इस क्रिया का साक्षात कर्ता के साथ क्या है, संबंध है, और क्या है, आकांक्षा है, ठीक है, आकांक्षा संबंध है, इसलिए कर्ता क्या होगा आपका, कारक होगा, कर्ता क्या होगा, कारक होगा। इसी प्रकार कर्म भी रहता है। तो प्रथमा देखिए कर्ता, फिर इसके बाद द्वितीय, द्वितीय कर्ता क्या होता है, कर्म, क्या होता है, कर्म। देखिए इसका कर्ता, इसका ना कारण और कर्ण अर्थ होता है ना, इसका कर्ण भी होगा, कर्त कर्ण तृतीय, अनभिहिते कर्ता कर्ण तृतीय होती है। फिर है कर्ण, क्या है, कर्ण का क्या है, इस होता है कर्त कर्ण तृतीय हो जाएगी। फिर संप्रदान कर्त क्या होता है, चतुर्थी, चतुर्थी होता है ना। देखिए कारक में देखिएगा उसमें रहता है कि सबसे पहले विभक्ति, कितने कारक हैं आपके, 6 कारक हैं, कर्ता कर्म करणंचा संप्रदानम तथैवच अपादानाधिकरण कारकाणि षडाहु। कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान अपादान और अधिकरण कितने होते हैं, 6 कारक होते हैं। और जिसका क्रिया का साक्षात अन्वय होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कारक। देखिए जब षष्ठी होता है तो षष्ठी का साक्षात क्रिया के अन्वय नहीं होता, क्यों, जैसे ब्राह्मणस क्या है, ब्राह्मणश पुत्रम पंथानम पृक्षति, क्या है, ब्राह्मणस पुत्रम पंथानम पृक्षति, ठीक है। तो अब देखिए जो पृक्षण क्रिया है, जैसे क्रिया का कर्ता क्या है, यहाँ पर पुत्र है, ओह ठीक ठीक, पृक्षति, हाँ ठीक है। तो क्रिया क्या है आपका, पृक्ष क्रिया है, इसका साक्षात संबंध किससे हो रहा है, पुत्र से हो रहा है, किससे हो रहा है, पुत्र से। पिता से तो है पर अनोखा परंपरा है, साक्षात संबंध नहीं है। तो जो है पुत्र का है, पुत्र क्या है, कर्ता है, यहाँ पर कर्म है तो कर्ता है यहाँ पर भी, तो इसके साथ साक्षात अन्वय हो रहा है क्रिया के साथ। तो इसका साक्षात क्रिया के साथ अन्वय होगा उसको क्या बोलते हैं, कारक। ब्राह्मण का है लेकिन परंपरा से है, क्योंकि जो रास्ता पूछा जा रहा है वो ब्राह्मण से नहीं पूछा जा रहा है, तो ब्राह्मण के पुत्र से, इसलिए क्या कारक नहीं है। तो कारक क्या, षष्ठी कारक नहीं होता है। हाँ षष्ठी विभक्ति होती है, कहते हैं विभक्ति जो है षष्ठी होती है, षष्ठी में काफी, विभक्ति में काफी सूत्र हैं, शेष षष्ठी। तो कहें शेष क्या है, तो कहते हैं कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त स्वस्वामी भावादि संबंधा। कारक जो कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान अपादान अधिकरण, ये जो 6 कारक हैं, इन 6 कारक से जो अवशिष्ट है वही क्या है आपका षष्ठी है। षष्ठी का स्वस्वामी भावादि संबंधा
शेषः तत्र ना सूत्र षष्ठी शेषे, शेष में षष्ठी विभक्ति होती है। ठीक है, इसके बाद देखिए, तो देखिए कारक में रहता है, देखें कारक में मेन है कारक का लक्षण क्या होता है, कारक कहते हैं किसको हैं, फिर इसमें कारक में कई व्युत्पत्तियां होती हैं, फिर इसके बाद है कारक हैं कितने, तो कारक आपके 6 हैं, कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। फिर इसके बाद कर्ता विभाग सूत्र कौन है, फिर कर्म का अर्थ क्या है, द्वितीय, कर्म द्वितीय, कर्म का अर्थ द्वितीय है, कर्ण का तृतीय, संप्रदान का चतुर्थी, अपादान का पंचमी। ठीक है, फिर अधिकरण सप्तमी विभक्ति का अर्थ होता है। अब इसके बाद फिर सूत्र उसमें और दे दिया है। ठीक है, उसमें जो है सूत्र फिर और अधिक सूत्र दिया है। तो अब देखिए इसके बाद दूसरा, अब देखिए यहाँ पर हो गया पितृ शब्द का है। देखिए अब एक चीज इसमें और देखिएगा, जैसे देखिए पितरऊ बनता, क्या बनता आपका, पितरऊ। तो पितरऊ से अगर देखेंगे, पितरऊ से माता पिता का भी बोध होता है ना, माता चा पिता चा, क्या बन जाएगा, पितरऊ। क्या बन जाएगा, पितरऊ। सूत्र क्या है, पिता मात्रा। सूत्र क्या है, पिता मात्रा। देखिएगा द्वंद्व समास में इसमें कौन समास हो जाएगा, द्वंद्व समास। क्या है, पिता मात्रा क्या है, सूत्र है। ठीक है, तो माता के साथ जब पिता कहा जाए, मात्रा देखिए माता में क्या है, मात्रा में तृतीय है, तो माता के साथ जब पिता शब्द भी रहे तो उसमें पिता शब्द विकल्प से शेष होता है। ठीक है, तो जब विकल्प से शेष हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, पितरऊ। मैंने माता शब्द चला जाएगा, पिता शब्द बचेगा, तो क्या बनेगा, पितरऊ। और जब नहीं विकल्प से लोप नहीं होगा तो क्या बनेगा, माता पितरऊ। क्या बनेगा, माता पितरऊ। अब परीक्षा में पूछ रहे इसमें कौन समास है, द्वंद्व समास है। किससे होगा, सूत्र है द्वंद्वे चा। क्या सूत्र है, द्वंद्वे चा। क्या है, द्वंद्वे चा सूत्र ना, चार्थ में द्वंद्व समास होता है। ठीक है, अनेक सुबंतों का जो द्वंद्व समास होता है। ठीक है, समास कहाँ होता है, समर्थ में। समास कहाँ होता है, समर्थ में। क्या होता है, समर्थ में समास होता है। समर्थ क्या है, समर्थ पद विधि। सूत्र है ना, समर्थ पद विधि, समर्थ पद विधि। ठीक है, क्या होता है, पद विधि, समर्थ पद विधि। पद संबंधी जो विधि वह समर्थ के आश्रित होती है। तो अगर पूछे कि माता पितरों में किससे समास हुआ, तो द्वंद्वे चा से। द्वंद्व समास में सिर्फ एक ही सूत्र प्राय है। ठीक है, द्वंद्व इसी से होता है ना, वो तो फिर ठीक है, द्वंद्व चा से हो जाएगा। अब इसमें है एक, ये तो एक शेष है, ये तो एक शेष में आएगा। ठीक है, तो एक शेष हो जाएगा ना, इसमें है तो द्वंद्व के अंतर्गत है, पर इसका एक शेष है। ठीक है, गलत हो गया इसमें क्या है, एक शेष समास हो जाएगा ना, सूत्र है ना, पिता मात्रा। माता के साथ पिता शब्द कहा जाए तो उसमें विकल्प शेष रहता है, तो पितरऊ बनेगा। और जब लोप नहीं होगा तब क्या बन जाएगा, माता पितरऊ, माता पितरऊ। ठीक है ना, क्योंकि माता का जो है, माता शब्द हमेशा श्रेष्ठ होती है, इसलिए अभ्यर्थितन वार्तिक से जो है माता शब्द का पूर्व प्रयोग हो जाता है। देखिए द्वंद्व, जिससे देखिए उसमें द्वंद्व है ना, द्वंद्व समास में देखिएगा 4 अर्थ दिया। क्या है, 4 शब्द है, उस 4 शब्द के कितने अर्थ हैं, 4 अर्थ हैं। क्या है, समुच्चय होगा, क्या होगा, समुच्चय, फिर है अन्वाचय, अन्वाचय, क्या है, अन्वाचय है, फिर एक क्या है आपका समाहार होगा ना। देखिए क्या होगा, एक समाहार होगा, समाहार होगा, फिर होगा एक इतरेतर ना, इतरेतर। समुच्चय में क्या रहता है, जैसे देखिए ना, ईश्वरम गुरुम चा भजस्व। क्या है, भजस्व। ठीक है, भजस्व। देखिए जैसे चा के जो द्वंद्वे चा में देखिएगा सूत्र है द्वंद्वे चा। कभी कभी पूछ लेता है कि द्वंद्वे चा सूत्र, जो द्वंद्वे चा सूत्र है उसमें चा के अर्थ कितने हैं, तो चा के 4 अर्थ हैं। समुच्चय है, अन्वाचय है, इतरेतर योग द्वंद्व है, इतरेतर योग द्वंद्व, इतरेतर योग द्वंद्व हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा आपका, समाहार द्वंद्व हो जाएगा। ठीक है, फिर समुच्चय क्या है, अब देखिए समुच्चय में समास नहीं होता है, क्यों, ईश्वरम गुरुम च भजस, जो भजनक क्रिया है इस क्रिया का दोनों के साथ अन्वय है, पारस्परिक अन्वय हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर सामर्थ्य नहीं हुआ, सामान्य बात में यहाँ पर सामर्थ्य नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या है, समास नहीं होता है। फिर से अन्वाचय है, भिक्षामट, क्या है, भिक्षामट गाम चाने, गाम चा आनय, देखिए यहाँ पर क्या अनुषंगिक हो गया, मैंने भिक्षा के लिए जाओ, भिक्षाम अट माने जाना, भिक्षा के लिए जाओ, यदि गाय मिल जाए तो गाय भी लेते आना। तो आपको जो गाय लाना है वहाँ पर प्रधान नहीं है, भिक्षा लेने के लिए प्रधान है।
तो आनुषंगिक हो गया। आनुषंगिक मन होता है अप्रधान हो गया, इसे यहाँ पर समास नहीं होता है। तो यहाँ पर समास कहाँ होगा, समर्था पद विधि, पद संबंधी जो विधि होती है वह समर्थ के आश्रित होती है। ठीक है, यहाँ पर सामर्थ्य नहीं है इसलिए समास यहाँ पर नहीं होता है। अब सब परीक्षा में पूछ लिया कि चा के अर्थ कितने हैं, द्वंद्वेचा सूत्र में, तो चा के अर्थ 4 है, समुच्चय, अन्नवाचय, इतरेतर, समाहार। यहाँ पर समास होगा, इसे धव खदिरव छिंद है ना, धव खदिरव छिंदी ना, यहाँ पर हो जाता है ना, छिंदी। धाव एक मतलब खदिर मन पेड़ होता है, खदिर का पेड़ होता है, खैर इसको बोलते हैं, कत्था बोलते हैं, उसका पेड़ होता है। धाव का भी एक पेड़ है, धाव का भी कुछ अच्छा नाम नहीं आता रहा, उसमें भी दोनों में अनुवाद यहाँ पर क्या इतरेतर द्वंद्व है। इसमें दिया होगा संज्ञा परिभाषम, क्या दिया होगा, संज्ञा परिभाषम, क्या दिया होगा, संज्ञा परिभाषम। यहाँ पर एक वचन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि समाहारे जो समास द्वंद्व नपुंसक हो जाता है ना, इसमें यहाँ पर एक वचन हो जाता है। तो इसमें जैसे देखिए द्वंद्व समास में लोग कौन में कम ही उदाहरण दिया होगा। एक है हरि हरव दिया होगा, क्या दिया होगा, हरि हरव दिया ना, हरि हरव क्या दिया है, हरि हरव, जैसे अभी पढ़ा था ना। देखिए अब यहाँ पर देखिए जो आप लोगों ने पढ़ा था, हरि की क्या होती है, घी संज्ञा होती है, क्या होती है, हरि की घी संज्ञा होती है, इसकी घी संज्ञा हो गई, सूत्र है ना द्वंद्वे घी, क्या है, द्वंद्वे घी। हाँ, द्वंद्व समास में जो घी शब्द होता है उसका पूर्व प्रयोग हो जाता है। अच्छा ठीक है द्वंद्व, ठीक है, दिन लग गया है, द्वंद्व सूत्र है, देखिएगा द्वंद्व है ना, द्वंद्व घी क्या है, द्वंद्व घी सूत्र है। इस सूत्र से जो है जिसकी घी संज्ञा होती है उसका पूर्व प्रयोग, पहले इसका विग्रह करेंगे ना, हारिश्चा क्या रहेगा, हारिश्चा हरश्चा, इसमें दोनों प्रथमांत होते हैं, क्या है, दोनों प्रथमांत हैं, तो किसका पूर्व प्रयोग हो, तो क्या द्वंद्व घी, द्वंद्व में घी शब्द का पूर्व प्रयोग होता है, तो क्या बन जाएगा, हरिहरो। अब कभी कोई परीक्षा में पूछ लेता है कि द्वंद्व हरिहरो में कौन समास है, द्वंद्व समास है, किसका उदाहरण है, तो द्वंद्व घी। इसे होगा एक है ना अजाद्यंतम, क्या है, अजाद्यंतम, देखिएगा क्या है, अजाद्यंतम है ना, अजाद्यंतम सूत्र है। इसका उदाहरण क्या है, ईश कृष्णव, क्या उदाहरण है, ईश कृष्णव। पाठ से बाहर नहीं जा रहे हो, समास में बोल दिए हैं, उपयोग में ही आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है, ईश कृष्णव। इसमें देखिएगा ये सूत्र है ना अजाद्यंतम सूत्र से, जिसमें आदि अच होता है उसका पूर्व प्रयोग हो जाएगा, इसे ना देखिए, ईशश्चा क्या हो जाएगा, ईशश्चा कृष्णश्चा, क्या रहेगा, कृष्णश्चा, ईशश्चा कृष्णश्चा, ठीक है, इति ईश कृष्णव बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ईश कृष्णव, क्या बनेगा, ईश कृष्णव। देखिए अब दोनों यहाँ पर प्रथमांत पद हैं, द्वंद्व समास में दोनों प्रथमांत होते हैं, लेकिन अब किसका पूर्व प्रयोग किया जाए, तो कहेंगे कि अजाद्यंतम, जिसमें आदि अच हो उसका पूर्व प्रयोग कर, क्या कर देंगे, उसका पूर्व प्रयोग कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, ईश कृष्णव। एक जैसे होगा, एक और उदाहरण होगा आपका अल्पाच तरम, क्या है, अल्पाच तरम ना, अल्पाच तरम सूत्र है, क्या है, अल्पाच तरम। इसका क्या दिया है, अल्पाच में क्या उदाहरण दिया है, हरिहर नहीं, हरिहरो नहीं है, शिव केशव है, शिवश्चा क्या है, शिवश्चा केशवश्चा इति शिव केशव, क्या बन जाएगा, शिव केशव, ठीक है, क्या बन जाएगा, शिव केशव। तो देखिए यहाँ पर क्या है, दोनों प्रथमांत हैं, शिव भी प्रथमांत है, केशव भी प्रथमांत है, तो इसमें किसका पूर्व प्रयोग किया जाए, समास किससे होगा, तो द्वंद्वे, क्या होता है, द्वंद्वे चा सूत्र से समास होता है, क्या होता है, सूत्र से समास होता है, क्या होता है, समास, ठीक है, समास होगा, जब समास होगी तो एक चीज होती है, देखिए एक चीज याद रखिएगा, समास में समास के बाद प्रातिपदिक संज्ञा होती है, क्या होती है, प्रातिपदिक संज्ञा होती है, क्या होती है, प्रातिपदिक संज्ञा, क्या होती है, प्रातिपदिक संज्ञा किससे होती है, किससे होगी समास में प्रातिपदिक संज्ञा, अच्छा, कृत तद्धित समासाश्च, इसलिए होता है कृत तद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा। पहले समास करिए, समास के बाद प्रातिपदिक संज्ञा करिए, फिर जब प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, एक सूत्र है सुपो धातु प्रातिपदिकयोः,
क्या सूत्र है, सुपो धातु प्रातिपदिकयो से, ये जो सुविभक्ति है ना उसका लोप हो जाता है, धातु का अवयव जो शुभ, प्रातिपदिक जो शुभ, उसका लोप हो जाता है। देखिए शून्य बता रहे हैं, एक होगी अर्थवत धातु प्रत्यय होगी, तो धातु भिन्न हो, प्रत्यय भिन्न हो, प्रत्यांत भिन्न हो, लेकिन अर्थवान शब्द हो, क्योंकि हमारे यहाँ दो प्रकार के शब्द होते हैं। हाँ हाँ, दो प्रकार, एक व्युत्पन्न शब्द होते हैं, एक अव्युत्पन्न होते हैं। व्युत्पन्न का मतलब होता है जो प्रकृति प्रत्यय से बनते हैं। जैसे रम धातु है, क्या है, रम धातु है, घई प्रत्यय करेंगे, क्या करेंगे, घई प्रत्यय, ठीक है, वृद्धि करके राम बनाएंगे, ये क्या हो गया आपका, व्युत्पन्न हो गया, मैंने प्रकृति प्रत्यय निष्पन्न है। एक होता है सर्व शब्द है, क्या है, सर्व शब्द है, ये किसी प्रकृति प्रत्यय से नहीं बना है, ठीक है। तो जो प्रकृति प्रत्यय बना है उसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी कृतधित समासाश्च से। जो स्वयं शब्द है लेकिन अर्थवान तो है, सर्व का अर्थ होता है, पर उसकी हो जाएगी अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए समास में देख लीजिए, जब हम पढ़ाएंगे तो बता ही देंगे, अब प्रसंग में आएगा तो बता दिए थे। जब समास पहले करेंगे द्वंद्व से समास करेंगे, शिवश्च केशवश्च, अलौकिक विग्रह में समास होता है। समास जब हो जाएगा तो प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, किससे करेंगे, कृतधित समासाश्च से, फिर प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, सुपो धातु प्रातिपदिकों से विभक्ति का लोप कर देंगे, शिव केशव बन जाएगा। अब फिर किसका पूर्व प्रयोग करें, तो कहेगा अल्पाच तरम, जिसमें अल्प अच है, हाँ अल्प, हाँ नहीं नहीं नहीं, जिसमें अल्प अच हो, अच तो दोनों में है। देखिए अल्प मन होता कम, देखिए यहाँ पर है, देखिए शिव है, क्या है, शिव है, और क्या है, केशव है, क्या है, केशव है। अब इसमें देखिए अल्प अच है, क्यों है, देखिएगा इसमें जो है शा, फिर ई, फिर है वा, फिर क्या है आ, इसमें क्या हो गया, सिर्फ दो अच हैं। केशव में देख लीजिएगा का है, फिर क्या है ए है, फिर क्या है आपका शा, क्या है शा, फिर आ, देखिएगा ठीक है ना, फिर है वा, फिर क्या है आ। अब देखिए जो केशव है तो तीन अच हो गए, एक दो तीन हो गए, और जो शिव में है अल्प है, अल्प माने होता थोड़ा, अल्प माने थोड़ा, तो अल्पाच तरम, माने जिसमें अल्प अच हो उसका पूर्व प्रयोग कर दो, ठीक है। तो शिव में क्या है, अल्प अच है, इसलिए पूर्व प्रयोग, क्योंकि दोनों प्रथमांत है तो किसका पूर्व प्रयोग करेंगे, तो फिर बनाया कि अल्पाच तरम, अल्प अच का पूर्व प्रयोग किया जाता है, तो बन जाएगा शिव केशव, क्या बन जाएगा, शिव केशव। अब पूछ लेगा शिव केशव में कौन समास है, तो द्वंद्व समास है। शिव केशव किस सूत्र का उदाहरण है, तो अल्पाच तरम का है, ठीक है। किस सूत्र से समास हुआ, द्वंद्व से समास हुआ। जैसे एक राजदंतम दिया हो, क्या दिया होगा, राजदंता, क्या दिया होगा, राजदंता, राजदंता, ठीक है। इसमें किस कौन सा समास है, षष्ठी तत्पुरुष समास है, राजानंद राजदंता है, लेकिन दिया होगा वहीं पर द्वंद्व समास में राजदंतादिशु पूर्व प्रयोगम ना, पर प्रयोगम साध्य, हाँ पूर्व प्रयोगम है, पूर्व प्रयोग होता है, तो कभी कभी पूछ लेता है। तो इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है, उसमें सिर्फ उदाहरण होगा आपका द्वंद्व समास में, जैसे धाव खेदेरो छिंदी है, फिर है संज्ञा परिभाषम है, फिर राजदंता दिया है, फिर धर्मार्थो बनता है, क्या बनता है, धर्मार्थो, देखिए ना, धर्मार्थो क्या बनता है, धर्मार्थो, ये भी बनेगा अर्थ धर्मो बनेगा, क्या बनेगा, अर्थ धर्मो, क्या बन जाएगा, अर्थ धर्मो। तो मतलब होता जो धर्म, जहाँ कहा कि अर्थादिषु अनियमः, अर्थादि में अनियम, शब्दार्थो, शब्दश्च अर्थश्च शब्दार्थो, अथवा अर्थ शब्दों भी बन जाएगा, मैंने चाहे अर्थ शब्द का पहले प्रयोग करो चाहे बाद में कर दो, ठीक है ना। तो वहाँ पर स्थिति नहीं है, पहले सूत्र है द्वंद्व चा सूत्र है, इसके बाद द्वंद्व मतलब यहाँ पर चा के अर्थ बताया, चा समुच्चय, अन्नवाचय, इतरेतर और समाहार द्वंद्व समास बता दिया। फिर इसके बाद क्या बताया, उदाहरण दे दिया है, फिर इसके राजदंतादिषु पूर्व प्रयोगम, ये सूत्र आया, राजदंता उदाहरण दे दिया। फिर इसके बाद अल्पाचतरम, इसके बाद है द्वंद्वे घी, द्वंद्वे घी, फिर अल्पाचतरम, फिर अजाद्यंतम, फिर पिता मात्रा, ये चार में पर है, और एक सूत्र और है। चलिए अब चलते, बहुत ज़्यादा चले गए हैं, ठीक है। तो अब जो है अब क्या गया, क्योंकि वही थोड़ा सा हम सोचे कि जैसे होता है ना कि द्विदलीय शिक्षा प्रणाली होती है, एक होती है एक एकल शिक्षा प्रणाली होती है, एक होती है द्विदलीय शिक्षा प्रणाली होती है। जब वही द्विदलीय का मतलब होता है कि दो चीज़ साथ में लेके चलना, जब एक चीज़ बताएंगे तो उसमें थोड़ा सा बोरिंग लगने लगता है ना कि क्या वही रोज रोज पढ़ा रहे हैं। तो इसके साथ विशेष कोई साहित्य विषय ले लीजिए तो कहेंगे अच्छा, अब साहित्य विषय उठाएंगे तो उसमें अलंकार भी आ जाएगा, शब्द रूप भी आ जाएगा, उसमें व्याकरण भी आ जाएगा। साहित्य के एक ही श्लोक में आपका कारक भी आ जाएगा, समास भी आ जाएगा, कृदंत भी आ जाएगा, तद्धित भी आ जाता है। पर जब इसको आप पढ़े रहेंगे तब समझ में ऐसा है ना, यश काव्यम यशसे अर्थ किते। अब यशसे में जो चतुर्थी है वो किससे हुई है, पहले यशसे में कौन विभक्ति है, चतुर्थी है। अब देख यशसे में जो है बहुत लोग गलती से मार देंगे, क्या मार देंगे, सप्तमी,
यशसे है ना, यशसे, काव्यम यशसे। अब यहाँ पर सब रामे तो सप्तमी लगा देंगे। हाँ हाँ, तो यशसे में क्या है, चतुर्थी है। किससे होगी, तादर्थे चतुर्थी, तादर्थे चतुर्थी, तादर्थे चतुर्थी वाच्य, शायद उसी से होती है वाच्य, तादर्थे चतुर्थी वाच्य से। हाँ, इसमें तदर्थ स्वभाव में तादर्थम, तस्मिन तादर्थे चतुर्थी होती है। ठीक है, तो इसमें यशस्वी में है। इसीलिए अगर पहले, इसीलिए पहले व्याकरण पढ़ना चाहिए। जब इसलिए कहा पाणनीयम काणादंचा सर्वशास्त्रोपकारकम, मैंने पाणनी शास्त्र जो अष्टाध्यायी है और काणाद के द्वारा लिखा गया जो तर्क संग्रह है, ये बहुत उपयोगी है। जैसे आकाश क्या है, शब्द क्या है, फिर पृथ्वी किसको कहते हैं, जल किसको कहते हैं, ठीक है, आत्मा क्या है, मन क्या है, तो ये सब, बुद्धि क्या है, तो स्मृति क्या है, संस्कार मात जन्म ज्ञानम स्मृति, तो संस्कार मात से उत्पन्न हो तो उसको क्या बोलते हैं, स्मृति बोलते हैं। बुद्धि क्या है, सर्व व्यवहार हो हेतु गुण बुद्धिर ज्ञानम, जो सभी का जो निश्चय ज्ञान करा दे उसको क्या कहते हैं, बुद्धि। तो जब उसको पढ़ेंगे, इसको लेकर जब चलेंगे, तब कोई भी शास्त्र पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। इसलिए व्याकरण पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। पहले क्या था, जब भाष्यकार के समय में था, भाष्यकार अपने समय की ही बताते हैं कि जब जिस समय भाष्यकार का समय चल रहा था, उस समय सिर्फ लोगों की आयु 100 वर्ष की थी। अब उसको यदि पारायण करेंगे तब तो फिर जीवन व्यतीत हो जाएगा, इसलिए कम शब्दों में ही ज्ञान करने का प्रयास करना चाहिए। चलिए, अब हमारे एक शब्द आता है, दूसरा देख लेते हैं। एक हमारा शब्द आया गौ शब्द है, क्या आया, गौ शब्द है ना, गौ शब्द है, यही बनता है ना, गौ शब्द है। फिर क्या करेंगे, एक वचन में हम क्या लाएंगे, सुविभक्ति, प्रातिपदिक संज्ञा करिए, सुविभक्ति ले आइए, ठीक है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, गौ, क्या बन जाएगा, गौ, क्या बन जाएगा, गौ। फिर गौ शब्द है, क्या शब्द है, गो शब्द रहता है, गौ शब्द है, गो शब्द है, गो शब्द है ना, हाँ हाँ ठीक है ना, गो शब्द है ना, क्या है, गो शब्द है। अब देखिएगा, गो शब्द है, क्या लाएंगे, प्रथमा विभक्ति दो वचन में, क्या लाएंगे, क्या लाएंगे, औ, क्या लाएंगे, औ, क्या बन जाएगा, गो औ, क्या बन जाएगा, गो औ। अब यहाँ पर सूत्र लगेगा गोतोणित, क्या सूत्र आया, गोतोणित ओकाराद्विहितम सर्वनाम स्थानम ऋणवत् स्यात्, ठीक है। अब देखिए, अच्छा ठीक है, वहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी गौ शब्द रहेगा, एक मिनट क्षमा करिएगा, बता दे रहे हैं। देखिए क्या है कि गौ शब्द है, क्या है, गौ शब्द है, क्या है, गौ शब्द है, नहीं नहीं गलत हो रहा है, गो शब्द है, गौ नहीं है, गो शब्द है, ठीक है। क्या शब्द है, गो शब्द है, क्या है, गो शब्द है। इसकी प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, प्रातिपदिक संज्ञा के बाद प्रथमा विभक्ति एक वचन में सुविभक्ति लाएंगे, तो क्या आएगा, गो सु, क्या बन जाएगा, गो सु। अब इसके बाद आइए गोतोणित, क्या सूत्र आया, गोतोणित ओकाराद विहितम सर्वनाम स्थानम निधवत स्यात्, क्या दे दिया, हाँ, ओकार से विहित, क्या है, ओकार से विहित जो सर्वनाम स्थान है वह निधवत हो जाता है, क्या हो जाता है, निधवत, ठीक है, क्या हो जाता है, निधवत। जैसे अभी वहाँ सखा में पढ़े थे ना, क्या सूत्र था, वहाँ पर भी एक सूत्र था ना, ठीक है। तो अब चलिए ठीक है, तो क्या हो जाएगा है, निधवत, मान इसको हम क्या मान लेंगे, णित मान लेंगे, क्या मान लेंगे, णित। फिर जब णित मान लेंगे, गोतो, क्या सूत्र है, गोतो णित, क्या सूत्र है, गोतो णित। इससे क्या हो जाएगा, ये सु जो सर्वनाम स्थान में 5 है, सु, देखिए सर्वनाम स्थान में आपका है सु है, अब देख लीजिए औ है, फिर क्या है, जस है, और क्या है, अम है, और क्या है, आउट, क्या है, आउट। अब इसको समझ लीजिएगा, ये क्या है, सर्वनाम स्थान है, क्या है, सर्वनाम स्थान है, सर्वनाम स्थान क्या कहलाते हैं, सर्वनाम स्थान, ठीक है। तो इनकी क्या कोई सर्वनाम स्थान संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। तो गोतोड़ित से क्या हो जाएगा, इनको णितवत भाव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, णित, मैंने णित नहीं है पर इसको अतिदेश कर देंगे, क्या कर देंगे, णित। अब है सु, अब हम इसको क्या मान लेंगे, णित, क्या मान लेंगे, णित। और जब णित मान लेंगे तो अचो, क्या सूत्र है, अचो णित, इससे क्या हो जाएगी, वृद्धि, क्या हो जाएगी, वृद्धि। तो क्या बन जाएगा, गौ, क्या बन जाएगा, गौ, गौ बन गया। ऊ की उपदेश से अजनासिक इस संज्ञा तथा लोपा से लोप, सा को वृत्त विसर्ग, क्या बन जाएगा, गौ, क्या बन जाएगा, गौ, ठीक है। फिर देखिएगा गौ शब्द है, क्या है, गो शब्द, बोलबा गो शब्द है, द्वितीय विभक्ति, एक प्रथमा विभक्ति दो वचन में औ, औ विभक्ति ना, गो औ। फिर सूत्र है गोतो, गोतो णित, क्या सूत्र है,
गो तो णित, सर्वनाम स्थान है औ, इसको हम क्या मान लिए, अणित मान लेंगे। वृद्धि कर दीजिए, क्या हो जाएगा, गऊ, फिर औ है, एचो या से आव कर दीजिए, क्या बन जाएगा, गा आव और औ, क्या आएगा, गा आव औ, वर्ड सम्मिलन कर दिए गावऊ, क्या बन जाएगा, गावऊ, ठीक है ना, गऊ गावऊ। अब देखिए गो शब्द है प्रथमा विभक्ति बहुवचन में जस, क्या बन गया, गो जश, ठीक है। अब इसके बाद गो तो णित, इससे णित मान लिए जश को, फिर क्या कर देंगे, गौ वृद्धि कर दीजिए, गऊ अस हो जाएगा, गऊ अस, फिर क्या कर देंगे, औ को आव कर दीजिए, ठीक। एचो या से एचो क्या सूत्र है, एचो या एचो नहीं, क्या एचो अयवा, ठीक है, वाह है ना, भूल जा रहे हैं, एचो वाह, ठीक है। इससे जो है देख लीजिएगा, तो इससे क्या हो जाएगा, औ को आव हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, गा आव और अस, क्या हो जाएगा, गा आव अस, वर्ण सम्मेलन गावह, वृत्ति विसर्ग गावह। गो शब्द है प्रथमा व्यक्ति बहुवचन में क्या लाए हम, जश लाए, गो जश, फिर इसको क्या कर दिए, णित्वत भाव कर दिए गोतोनित से, तो क्या बने, गौ अस, जा की चोटू से संज्ञा कर दिए, तो गौ अस बन गया, ठीक है। फिर इसके बाद वृद्धि आवादेश कर दीजिए, काबू बन जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से देखिएगा, अब एक सूत्र है आगे, हाँ, औतोम ससो, क्या कहा, एक ओ तो सूत्र है आगे। अब देखते हैं पहले क्या सूत्र है, औतो अम शशोह, ओ तो हो अम शशो रचि आकार एकादेश, मैंने कह रहे हैं कि औत मैंने ओकार से अम और अश संबंधी, नहीं, अम और अश संबंधी अच पर में हो, तो क्या हो जाता है, आकार, आकार एकादेश, क्या हो जाता है, आकार एकादेश, ठीक है। अब देखिए जैसे है कि हमारा गो शब्द है, क्या है, गो शब्द, द्वितीय विभक्ति एक वचन में अम, क्या है, अम, तो अम संबंधी क्या है, अच है, तो ओकार को क्या हो जाएगा, आकार, क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा, गा, क्या बन गया, गा ना, ठीक है। हाँ, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, फिर वो कर दीजिए, अमी पूर्व पूर्व, क्या बन जाएगा, गाम, क्या बन जाएगा, गाम ना, गऊ गावऊ गावह, गाम, फिर आया देखिए, गऊ शब्द है, क्या है, गो शब्द है, बार बार वही आ रहा, गो शब्द है आउट विभक्ति, क्या लाएंगे, आउट विभक्ति, फिर क्या है, गो तो, क्या है, गो तो नित, इससे हम आउट क्या मान लिया, नितवत भाव, वृद्धि कर दीजिए, गऊ, फिर है औ, गऊ औ, आदेश कर दीजिए, गावऊ, क्या बन जाएगा, गावऊ, क्या बन जाएगा, गावऊ, ठीक है। फिर है, बहुत ज्यादा पैसा लगा, गो शब्द है, फिर क्या ले आएंगे, शश, क्या ले आए, शश, क्या ले आए, शश। अब यहाँ पर भी नितवत भाव होना चाहिए, लेकिन ये जो सूत्र आपका आ गया, औतोम शशोह, तो क्या है, अम यहाँ पर शश संबंधी अच है, तो क्या हो जाएगा, आकार आदेश हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, गा और अस, क्या बन जाएगा, गा अस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, गाह, प्रथम पुरुष वर्ण दीर्घ, प्रथम पुरुष वर्ण दीर्घ, प्रथमयोः पूर्व सवर्ण सवर्णयोः, प्रथम पुरुष वर्ण दीर्घ है ना, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, गाह, क्या बन जाएगा, गाह। अब देखिएगा तृतीय में देखिए बना देते हैं, देखिए गऊ, ठीक है, फिर है गावऊ, क्या बन जाएगा, गऊ गावऊ, फिर है गावह, ठीक है, फिर है गाम, क्या होगा, गाम गावऊ, फिर है गाह, क्या बन जाएगा, गाह ना, गाह, फिर है गवा, क्या बन जाएगा, गवा। अब यहाँ पर देखिए गवा में क्या हो जाएगा, गवा में देखिएगा इसमें विशेष नहीं रहेगा, जैसे गो शब्द है, क्या रहेगा, गो शब्द है, टा विभक्ति आएगी, तो ओ को आव कर दीजिए, बन जाएगा गवा, फिर है गो भ्याम, देखिए यहाँ पर हलादी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, गो भ्याम, गो भी, सब्जी वाली गोभी नहीं, वहाँ पर गोभी होता है, फिर है गावे, यहाँ पर परिवर्तन हो जाएगा, गो शब्द है, लिख दे फिर बता दे रहे हैं, ठीक है ना, गो भ्याम, फिर है गोभ्य, क्या है, गोभ्य, क्या हो गया, गोभ्य, ठीक है, फिर है गोह, क्या है,
गस गसोष्ठ सूत्र है, ठीक है, वही लगे यहाँ पर। गोह गोभ्याम, फिर है गोभ्या, क्या है गोभ्या, फिर क्या आ गया आपका, फिर गोह, फिर है गवोह ना, गवाम गवाम, फिर क्या है गवि, क्या है गवि, गवि क्या गया गवि, क्या गया गवि, गवोह, गोशु, क्या गया गोशु, फिर क्या बनेगा हे गौह ना, हे गौह, हे गौह, फिर हे गावऊ, हे गावऊ ना, फिर हे गावह, हे गावह, ठीक है। अब देखिएगा, अच्छा जी, ओह ठीक ठीक ठीक, हाँ ठीक 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 ठीक। अब देखिए यहाँ पर गौ हूँ, यहाँ पर क्या किया था हमने, औतुम गोतो सूत्र, क्या लगाया था सूत्र हम लोगों ने, गोतो गोतो णित, इससे हमने क्या मान लिया, णितवत भाव मान करके वृद्धि कर देंगे, ठीक है। आव आदेश की बनेगा गौ, वृद्धि कर दिया, इसमें यहाँ पर भी सर्वनाम स्थान रहेगा, णितवत भाव मान लेंगे। इस प्रकार गावह में, फिर गाम में क्या रहेगा, औतोम शशो सूत्र है, तो ओकार को आम कर देंगे, यहाँ पर भी हो जाएगा, ठीक है। जो गवा शब्द है इसमें देखिए होगा, देखिए इधर पहले देख लीजिए, यहाँ जो हलादी है उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर सुपिचा नहीं लगेगा, तो गोभ्याम 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 हो जाएगा। इसमें हलादी में गो भी बहुवचन झलित नहीं लगेगा यहाँ पर भी, फिर गोभ्या गोभ्या। अब देखिए यहाँ पर तृतीय देख लीजिए, क्या है गो शब्द है, क्या शब्द है गो शब्द है, क्या लाएंगे टा विभक्ति, क्या लाए आपने टा विभक्ति, ठीक है। तो टा में क्या बचेगा आपका आ, क्या बचेगा आ, क्यों चूटू से इत्संज्ञा कर देंगे, फिर ओ को क्या कर देंगे अव, तो क्या बन जाएगा गा आव और आ, क्या बन जाएगा गवा, क्या बन जाएगा एंग से गस गस संबंधी अत पड़े हो, क्या हो एंग से गस अथवा गस संबंधी अत पड़े में हो तो क्या होता है पूर्व स्वर्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा पूर्व रूप हो जाएगा ना, पूर्व रूप, तो क्या बन जाएगा गोस, क्या बन गया गोस रुत्र विसर्ग गौ, गो क्या बन जाएगा गो। इसी प्रकार यहाँ भी बन जाएगा, ठीक है ना। गस अभी जो पढ़े होंगे उसमें जो है सूत्र आया था पीछे प्रयोग में, ठीक है, उसमें आया था, किसमें आया था सखी शब्द में आया था, ठीक है, नहीं हरी शब्द में होगा, देखिए हरी शब्द में होगा, देख लीजिए कहीं आया है थोड़ा सा। अब इसमें जो है दूसरा क्या आपका आया, ज़्यादा समय हो रहा है क्या, कोई बात नहीं, ठीक है चलिए एक ही बचा है, हाँ हरी में देखिए गो शब्द है, क्या लाए आप गी, क्या लाए गी, सप्तमी एक वचन में की विभक्ति, गो एक आव कर दीजिए, क्या कर देंगे आव, गा फिर आव और ई, क्या बन जाएगा गवि। अगर आपको याद हो कि सूत्र में लोग पढ़े थे, अच्छ संधि में पढ़े थे ना, पदांते किम गवि, किसमें पढ़े थे याद है, एंगा पदांतादति, पदांतात एंगुत परे पूर्व में का देशाद, पदांते किम गोह, पदांते किम गोह, पदांत क्यों कहा गोह, ठीक है। अगवि कहीं वहाँ अवंग स्फोटानस में आता होगा, अवंग स्फोटानस में आता है ना, गवि आया था, इसलिए बताया था ना यहाँ पर पदांत के लिए। फिर हो गया ना गवोह है, यहाँ पर भी ओस रहेगा, ओ को औ कर दीजिए, यहाँ पर गवाम है, हाँ ठीक है। फिर देखिए गवाम में क्या है, देखिए गवाम में देख लीजिएगा गो शब्द है, षष्ठी बहुवचन में क्या लाएंगे आप आम, क्या ले आएंगे आम, ओ को क्या कर देंगे अव, क्या कर देंगे अव, गाव आव और आम, इधर कोई सूत्र नहीं लग रहा, ठीक है ना। सिर्फ पर जो नियम चल रहा प्रातिनिधिक संज्ञा करना है, षष्ठी बहुवचन में आम ले आएंगे, तो गो आम बन गया, फिर एचो या वाई आवस ओ को अव, क्या बन जाएगा वन समेल गवाम, क्या बन जाएगा गवाम, क्या बन जाएगा गवाम, ठीक है। इसके बाद जो है आप देखिएगा ये होगा इधर, सिर्फ अब इधर में क्या बचा, इसी प्रकार यहाँ भी बनेगा, ये तो पहला जैसे ही है, ठीक है ना। तो इसमें जो है अब समाप्ति हो गया आपका गवि इत्यादि, देख लीजिए इसको छोड़, ये रा शब्द है ना रायोहली, ठीक है, तो इसमें है रामन हो तो चंद्रमा होता है, इस गौ के सब जैसे भी रूप चलता है, ठीक है। तो आज अब इतना ही रखते हैं क्योंकि यही शब्द तक लगा हुआ है, समय भी ज़्यादा हो रहा है, तो ठीक है। अब अगला जो रहेगा प्रकरण वो रहेगा अजंत स्त्रीलिंग रहेगा, क्या रहेगा अजंत स्त्रीलिंग। यदि एक बार बीच में रहेगा तो इसका एक बार हम रिवीजन करा देंगे, ठीक है, शुरू से लेकर के एक बार बीच में करवा देंगे तो और सही हो जाएगा। तो ठीक है, हम नमस्ते, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, कल पुनः फिर हम लोग मिलते हैं, धन्यवाद।